तो आज का आर्टिकल है कॉस्ट ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत। तो बीजेपी का जो विक्ट्री का पाथ है असम में, वो अंडरमाइन करता है, यानी कि कमज़ोर करता है इंडिया के पॉलिटी की हेल्थ को। तो हिमंता विश्व शर्मा जो एक्सपेक्टेड है ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर आफ्टर लीडिंग द बीजेपी प्रोग्रेस असम के। फिर से मिस्टर शर्मा पहले कांग्रेस लीडर थे जब उनकी पार्टी पावर में आई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 2011 में। बट स्विचिंग साइड्स पर 2015 में अपने साइड को स्विच करके वो सेंट्रल फिगर बन जाते हैं बीजेपी के। नॉट ओनली असम में नहीं बल्कि ऑल्सो आसपास के जितने स्टेट्स से स्टार्टिंग 2011 से करते हुए कांग्रेस टिकट ही उन्होंने 6 बार कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस को जीता सेम असेंबली सीट से। और फिर उसके बाद वो वेरी पावरफुल लीडर इमर्ज हो के आए। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा एंड वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर 2020 में। तब से वो स्टेट के पॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी के थ्रू। और कम्युनल रेटोरिक मीन्स होता है कि आप अपने लैंग्वेज और स्पीकिंग से इन्फ्लुएंस करना पब्लिक ओपिनियन को। कम्युनल रेटोरिक अबाउट द पार्टीशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा फेवर करना स्टेट पावर का यूज़ करके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पूस कंबाइन विद वेलफेयर डिलीवरी द ऑर्डिनरी स्कीम ऑफ डायरेक्ट कार। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि उन्होंने किसके थ्रू जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर इमर्ज होके आए हैं। एंड बहुत से इनके बारे में सब है। Land rights not only enables the BJP deep expansion but along with other measures including, तो और भी कुछ मेजर्स उन्होंने लिए, जैसे डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2023 में उन्होंने डिलिमिटेशन किया। डिलिमिटेशन मतलब आप जब बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करते हो या फिर आप नया फिक्स करते हो फिर से। सो मिस्टर शर्मा हैज़ बीन बोथ द क्रिएटर भी हैं और प्रिंसिपल बेनिफिशरी मतलब लाभार्थी भी है इस प्रोसेस के। तो द बीजेपी विक्ट्री जो आप देख रहे हो आसाम में है सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस जो पावर डायनेमिक्स है आसाम का विद इन द पार्टी के, मतलब पार्टी के जो पावर डायनेमिक्स है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशन लाता है बीजेपी का जो विक्ट्री आसाम में। मिस्टर शर्मा को परसीव किया जाता है, यानी कि नोट किया जाता है बहुत ज़्यादा क्लोज यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह के बहुत क्लोज। द बीजेपी अलोन जो असेंबली में 126 स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी अलोन होल्ड करके बैठी है। एंड जो रूलिंग कोलिशन जब दो पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसके 102 मेंबर्स हैं। द बीजेपी हैज़ नॉट ओनली डेसिमेटेड द अपोजिशन, डेसिमेटेड मतलब किसी के डैमेज करना, किसी को वीक करना, वो चीज़ आप कह सकते हो, या फिर डैमेज करना अपोजिशन किसी के फेस को। बट नॉट मतलब फेस मीन्स बट सो रेंडर रीजनल पार्टी इनसिक्वेंशियल मतलब ज़्यादा वैल्यू जिसकी ना हो, इम्पोर्टेंस ना हो। It has consolidated a spectrum of fragmented social groups and diluted the linguistic and ethnic politics of the state. But in doing so, it has sharply polarized Assam. तो इसने मतलब पोलराइज जब आप कह रहे हो कि जब आप किसी एक एथनिक ग्रुप और लैंग्वेज और किसी भी एक चीज़ को सपोर्ट करके ग्रुप्स को डिवाइड कर दो, स्टेट को डिवाइड कर रहे हो। द लिमिटेशन कार्व्ड आउट, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा मेहनत से उसको कॉन्सेंसीज को कार्व किया गया लिमिटेशंस के थ्रू बाय पैकिंग एंड क्रैकिंग आपका एक वर्ड है जिसको आप पैकिंग क्रैकिंग मीन्स ये होता है क्या कि किसी एक अपोजिंग वोटर्स को किसी एक फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेट करके बाकी सब जगह से उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म कर देना, इसी का मतलब होता है पैकिंग एंड क्रैकिंग। तो इस तरीके से उन्होंने पैकिंग एंड क्रैकिंग कम्युनिटीज़ को करके मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को सप्रेस कर दिया है विद द बीजेपी एंड द
कांग्रेस नाउ मिररिंग अ हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम जो आपका पॉलिसी है उसका यूज़ करके बीजेपी कांग्रेस एविक्शन ड्राइव फ्रॉम दिस टारगेट, जो आपका यहाँ पे कुछ डेटा लिखा गया है। एविक्शंस मीन्स होता है कि खाली करवा दिया गया है बंगाली, डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट किया गया बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। 40,000 इंडिविजुअल्स को डिस्प्लेस कर दिया गया 2025 में। ऑफिशियली फ्रेम्ड एज एंटी इंक्रोचमेंट, इनको लगा कि ये कब्जा करके बैठे थे। सेलेक्टिव टारगेट आसाम इज ए सेंसिटिव, आसाम जो है आपको बहुत सा सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है एंड द बीजेपी अप्रोच इज गवर्नेंस नीड्स टू बी कमेंसरेट। अब बीजेपी का जो इसका गवर्न करने का जो अप्रोच है इसको बहुत ज़्यादा इक्विवेलेंट, बीजेपी का जो गवर्न करने का अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा इक्विवेलेंटली सेंसिटिव होना चाहिए। ऑल पार्टीज़ हैव लेजिटिमेट राइट टू कंसिडर, हर सारे पार्टीज़ के पास एक लेजिटमेट राइट्स है कि वो अपने पावर्स को कंसोलिडेट कर सके, खुद कंसोलिडेट करके इलेक्शंस में जीत सके। बट दैट मस्ट बी डन विथ अटमोस्ट अटेंशन, पर ये बहुत ज़्यादा अटमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना टेंशन के साथ ही होगा। लॉन्ग टर्म हेल्थ पॉलिटी के हेल्थ को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज अ होल, और साथ साथ पूरे देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, और ये जीत का जो मोमेंट है बीजेपी का आसाम का, बीजेपी विल डू जो बीजेपी जो आसाम में है वो डू वेल टू रिफ्लेक्ट। तो ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ सक्सेस में सफलता की कीमत, ये पूरा हमारा आर्टिकल्स था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा आर्टिकल द हिंदू का आज का 7 मई 2026 का ये आर्टिकल है। लास्ट लाइन में द बीजेपी इन आसाम वुड डू वेल टू रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ विक्ट्री की कीमत को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो अच्छा हो सके बीजेपी करेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर